तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं इसका नाम है अनिल मिश्रा और इसके साथ कुछ साथियों को भी आप लगातार देखेंगे किस तरीके से जेएसआर के नारे लगाते हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात सबसे ज़्यादा जो इनसे पूछी जानी चाहिए, ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और वकील भी। सोचिए किस तरीके से इन्होंने बाबा साहब के पोस्टर को जलवाने का काम किया, खुद जलाने का काम किया और बाबा साहब की जिस तरीके से ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिमा लगनी थी उसका कड़ा विरोध भी किया था। ये अपने आप को कहते हैं कि हम कानून के रक्षक हैं, लेकिन बाबा साहब का निरंतर विरोध कर कर उनको अपमानित किया जा रहा है। अब इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ग्वालियर हाईकोर्ट से इनको जमानत मिलने के बजाय तारीख को अब आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जो स्वयं बार एसोसिएशन अध्यक्ष रह चुका है, जिसका भाई स्वयं जज है, वकालत का लंबा अनुभव है, वरिष्ठ वकील, वह भी अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। इसलिए ब्राह्मण युवाओं से अनुरोध है, इसकी बातों में बहकावे में आकर भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर पर किसी दलित आदिवासी वर्ग के व्यक्ति पर टिप्पणी या अपमान करने से बचे। कोई नहीं बच पाएगा। अनिल मिश्रा के पास वकीलों की फौज है, फिर भी कानून के सामने दया की भीख मांग रहा है, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही। इसका बच्चे वेल सेटल हैं, लेकिन यह आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करवा देगा। तो तमाम लोग इसके खिलाफ भी लिख रहे हैं और जो इसके समर्थन में आकर इससे इन्फ्लुएंस होकर बाबा साहब की प्रतिमा जला रहे थे, अक्सर उनको भी अब सावधान रहने की ज़रूरत है। और सोचिए, सोशल मीडिया पर इस मोहतरमा की तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। ओबीसी महासभा ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान की वजह से इसकी रोजी रोटी चल रही है। वही खुलेआम मैडम कह रही हैं कि मैं उन्हें नहीं जानती, उनका क्या योगदान है मैं ये नहीं जानती। और सोचिए किस तरीके से ऐसे लोगों का दोगलापन अब बाहर आ गया। ये मैडम खुद वकील हैं, संविधान ने ही इन्हें शिक्षा पाने का अधिकार दिया होगा, संविधान ने ही इन्हें बराबरी, सम्मान और पेशा चुनने की आज़ादी दी होगी, और उसी संविधान के खिलाफ अब ये जहर उगल रही हैं। तमाम लोग उनसे पूछ रहे हैं, अगर संविधान निर्माता किसी सवर्ण वर्ग से होता तो क्या इस तरीके से विरोध होता? अगर नाम अंबेडकर की जगह कोई और होता तब ये मैडम क्या मानती? सच में ये संविधान से नहीं, बाबा साहब के बहुजन विचारों से दिक्कत है। इन्हें समानता से डर है, इन्हें सामाजिक न्याय से दिक्कत है। याद रखिए, संविधान को मानकर ही आप वकील बने हैं। उसी संविधान के जनक को गाली देना सिर्फ वैचारिक दिवालियापन का जीता जागता एग्जाम्पल है। अब जैसे जैसे बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है, तमाम लोग अब उनसे उसी तरीके का विरोध कर रहे हैं। मैं किसी भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानती हूँ। लेकिन ऐसे में बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इस समय मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर जो फैसला देना था वो बहुजन एसटी, एससी, ओबीसी के हित में दिया है। ये फैसला भारतीय न्याय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर फैली तमाम गलतियों पर पूर्ण विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मेरिट पर कोई किसी जाति वर्ग का बंधन नहीं होता। सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा है कि यदि एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी अगर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से अधिक अंक हासिल करते हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी की सीटों पर भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। यह निर्णय न केवल समानता, न्याय के संवैधानिक मूल्यों को मजबूती देती है, बल्कि ये साबित भी करता है कि आरक्षण प्रतिभा के खिलाफ नहीं बल्कि अवसरों के असमानता के खिलाफ है। तो एसटी, एससी, ओबीसी के मेरिट में ज़्यादा नंबर लाने पर भी उन्हें कैटेगरी में ही जगह दी जाती थी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने गलत फहमी भी दूर कर दी है कि जब बच्चा अपने मेरिट से भी ज़्यादा मार्क्स लाकर जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहा है तो उसको जनरल सीटों पर एडमिशन दिया जाए। आरक्षण में अब बेईमानी नहीं चलेगी। और जातंकवादी अनिल मिश्रा के वकीलों को मूर्ख का सरदार कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है, ये एक कानूनी सच्चाई है। इसके पीछे सोचिए मुख्य कारण एसटी, एससी एक्ट जैसे गंभीर अपराध में रेगुलर बेल की जगह एफआईआर रद्द कराने के लिए रीट याचिका दाखिल करना ये साबित करता है कि उन्हें कानून की एबीसी तक नहीं आती। ऐसे मामले में एफआईआर रद्द होना कानूनन लगभग असंभव होता है। अदालत की गरिमा को ताक पे रखकर कोर्ट परिसर के बाहर नारेबाजी करना, न्यायपालिका को खुली चुनौती देना, ये सीधे तौर पर अवमानना अपराध है। सकपाल मुर्दाबाद जैसे नारे लगाकर कोई राजनीतिक नारा नहीं बल्कि घोर जातिगत घृणा और अपमान है।
जिसे कानून स्पष्ट रूप से जाति सूचक टिप्पणी में मानता है। सार्वजनिक वीडियो में जाटव समाज के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुख्य आधार, जिसके कारण ST/SC एक्ट की कठोर धाराएं भी लगेंगी। बाबा साहब अम्बेडकर केवल एक व्यक्ति के नहीं, वह भारत रत्न, संविधान निर्माता, राष्ट्र की आत्मा। उनका अपमान सीधे सीधे संविधान लोकतंत्र पर अपमान है। यदि सखपाल शब्द का प्रयोग अपमान, तिरस्कार या नीचा दिखाने के इरादे से किया जाता है तो ये स्पष्ट है कि जातिगत भेदभाव है, और ऐसी स्थिति में ST/SC एक्ट जो है वो अनिल मिश्रा पे अब लगाया जाएगा। अनिल मिश्रा को माफ़ी तो इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है। अगर उसके अनुयायी ये सोच रहे हैं कि बाबा साहब का पोस्टर जलाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, असल में ये सिर्फ बाबा साहब के अपमान की बात नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों को ये बार बार याद दिलाता है जो जातीय भेदभाव और जातीय उत्पीड़न का निरंतर शिकार हो रहे हैं, और किस तरीके से लगातार इन आरोपियों को बचाने के लिए सोशल मीडिया से लेके सदन के परिसर तक नारेबाजी की जा रही है। इनको नेता बनाया जा रहा है, लेकिन इनको खुद नहीं पता ये कानून के रक्षक कहे जाने वाले खुद को, सोचिए, कानून निर्माता का अपमान कर रहे हैं। अनिल मिश्रा, गौरव व्यास, अन्य आरोपियों के निचली अदालत ने जमानत याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। मिश्रा और उसके गुर्गे अभी जेल में सड़ेंगे। तो रवि परमार नाम के यूज़र ने ये लगातार इस आवाज़ को उठा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इनका खुलकर विरोध भी किया है, और ओपन सीट किसी की जागीर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा ST/SC OBC के जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के ऊपर हैं वो ओपन सीट पर मेरिट के चयन के हकदार हैं। ये डबल बेनिफिट नहीं, ये समानता और मेरिट का सम्मान है। ओपन मतलब सबके लिए खुला हुआ न्याय। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला फिलहाल बहुजन समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और किस तरीके से आरक्षण को लेकर तरह तरह की मनोरंजन कहानियाँ आपके सामने परोस दी जाती हैं कि आप धर्म चेंज करेंगे तो आपका आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, आप ST कैटेगरी में हैं, OBC ST समुदाय में है तो आप सिर्फ उसी में फाइट कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा नंबर लाने पर भी आपका जनरल कैटेगरी में पद ना देना असल में आपके आरक्षण नहीं, आपके समानता के खिलाफ भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। आरोपी अनिल मिश्रा की सुनवाई आज भी नहीं होगी। लगता है खुशी की बात, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित करने वाला अनिल मिश्रा भी जेल में है। आज जो अनिल मिश्रा के समर्थक हैं वही कल हिंदू एकता की बात करके दलितों को हिंदू बोलते हुए दिखाई देंगे। आज आदिवासियों की भावना से खेल रहे हैं इस आरोपी का समर्थन करके कि दलित आदिवासी हिंदू नहीं। आदिवासी पहले ही नकार चुका है कि वो हिंदू नहीं है, वो अपने आप को हिंदू कहने से पूरा बचने की कोशिश करते हैं। और सोचिए किस तरीके से सत्ता का घमंड ज़्यादा दिन नहीं चलता। बीजेपी के नेताओं की बात करें या बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से लगातार कुछ लोगों को चर्बी चढ़ गई है, असल में उनको ठंडा करना बेहद ज़रूरी है। ये देखिए, ग्वालियर में युवा कांग्रेस का भाजपा मंत्री कैलाश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। घंटा भी बजाया और पुतला भी फूका। प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, पानी की बौछारें छोड़ी, फिर भी युवा की आवाज़ गूंजती रही। ये चेतावनी है, अब हर सवाल का जवाब देना होगा। गंदे पानी को पीकर लगातार लोग मर रहे हैं, मजाल है कि कोई इस पर जवाब दे। बाबा साहब के पुतले जलाए जा रहे हैं, पोस्टर जलाए जा रहे हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, इस पर भी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और सोचिए जवाब किन लोगों से मांगा जा रहा है, जो लोग कहते थे कि हम संविधान के रक्षक हैं, संविधान को माथे से लगाते हैं, निरंतर नारेबाजी करते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान की प्रतियां लगातार लहरा कर वोट मांगने का काम करते हैं। लेकिन अब वो संविधान के निर्माता की जब पोस्टर जलाने की बात आई तो वो सोचिए एक लाइन तक अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं लिख पा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये पल्लवी हैं, किस तरीके से जातिवाद का शिकार हुई। इनके पिता इनको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद बच्ची के चेहरे पर डर, घबराहट, तकलीफ, टूटा हुआ आत्मविश्वास दिख रहा है। जातिगत भेदभाव से इस बच्ची की मौत तक हो गई। आखिर ये देश कब जातिवाद से मुक्त होगा? कितने रोहित, कितने पायल, कितने मृत्यु और कितने पायल तन्वी बनेंगे? तो एकेडमी लेवल पर अपने बच्चों को बचाने का प्रयास कीजिए कि कहीं वो जातिवाद का शिकार होकर अपने आप को किसी उत्पीड़न में तो महसूस नहीं कर रहे हैं। तो बहुजन समाज को ऐसे बच्चों का सहारा बनना पड़ेगा।
और कुलदीप सेंगर को जब जमानत हो सकती है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं हो सकती। बलात्कारियों को जमानत हो सकती है, पैरोल मिल सकता है, लेकिन इस देश में सोचिए जो रोजी रोटी भय भूख भ्रष्टाचार की बात करेगा, इस देश की तरक्की की बात करेगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा। ये सवाल पूछा है शिवसेना के यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने। अगर हम पूछते तो हम पर तो एफआईआर हो जाती। फिलहाल इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।